आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। बरेली में डीजे को लेकर बढ़ा बवाल, कावड़ियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे, 6 हिरासत में। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रविवार को 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया। बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद और जोगी नवादा इलाके में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दूसरे समुदाय के लोगों ने कावड़ियों के नए रूट का विरोध किया तो दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। कावड़ियों की मांग थी कि वह इसी रास्ते से डीजे बजाकर निकलेंगे। दूसरे समुदाय के लोग डीजे बजाकर निकलने का विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर जोगी नवादा इलाके में बवाल बढ़ गया। इस मौके पर डीएम, एसएसपी समेत 5 थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ की फोर्स मौके पर पहुंच गई। डीएम, एसएसपी कई घंटे से दोनों समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने कावड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया, साथ ही कावड़ियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। कावड़ियों का डीजे भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। छावनी में बदला पूरा इलाका। वहीं इलाके में सांप्रदायिक विवाद बढ़ने से पूरा बाजार बंद हो गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इलाके में हजारों की संख्या में कावड़िए मौजूद है। दूसरे समुदाय के लोग भी घटनास्थल पर मौजूद है। दोनों समुदाय की ओर से लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि जिले के जोगी नवादा के शाह नूरी मस्जिद के पास कावड़ियों का यह जत्था बैठा हुआ है। कावड़ियों की मांग है कि वह इसी रास्ते से डीजे बजाकर अपनी यात्रा निकालेंगे। इस चीज का दूसरे समुदाय के लोग विरोध करते रहे। देखते देखते यह मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस फोर्स और पीएससी को भी आना पड़ा। वहीं दूसरी ओर दंगे से बरेली को बचाने वाले एसएसपी का तबादला कर दिया गया है। बरेली में तय रूट से अलग जाने को लेकर हंगामा करने वाले कावड़ियों पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ कावड़िए नशे में थे, उनके पास कट्टा भी था। इतना कहने के बाद वह घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले 10 साल में उनका 21 बार ट्रांसफर हो चुका है। कहावत है कि प्रभाकर चौधरी अपने पद के प्रति बेहद ईमानदार, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। जानना चाहेंगे यहाँ लाठीचार्ज क्या मामला था, किस तरह से? ये सुबह से समझाया जा रहा था कि ये परंपरागत नहीं है रूट, और इसमें समझाने के बाद भी एक बार हम लोगों ने तय भी कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा थे। दोनों पक्षों का समझौता भी हो गया। उसके बाद कुछ इसमें खुराफाती तत्व आ गए जो कांवड़ के जत्थे के रूप में थे, बाहर के इसमें कुछ लोग शामिल होने लगे और ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि जो है ये लोग केवल बवाल करने के लिए आए हैं। प्रथम उद्देश्य हमारा यह था कि शांति व्यवस्था बनी रहे और आपस में किन्हीं भी 2 वर्गों के बीच या किन्हीं के बीच भी कोई पथराव या इस तरह का कोई वायलेंस ना होने पाए। इस क्रम में काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लगा कि ये लोग ज़्यादा हुड़दंग कर रहे हैं। समझाने के बाद इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से जाकर के पीछे की तरफ प्लान करना शुरू किया। तेज़ आवाज़ में फिर डीजे बजाने लगे, कुछ उसमें नारे लगाने लगे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा इसमें। अभी मौके पे बिल्कुल शांति है। इसमें हम मुकदमा लिख रहे हैं और जो भी खुराफाती तत्व हैं उन सभी को गिरफ्तार करेंगे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई बताया जा रहा है कि पूर्व में भी इस रास्ते से जुलूस वगैरह निकलते तो नहीं, ये आप बता रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप हमें दिखा दीजिए, हम उस चीज़ को मान लेंगे। जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कभी भी इस तरफ से कोई भी 2015 में किसी दूसरे रास्ते से निकला था। 2015 के बाद कभी कोई जुलूस ना तो कोई अनुमति है ना तो इधर से निकला है, और जो निकला था वो भी दूसरे रास्ते से निकला था। मात्र ये ईगो की लड़ाई आ गई थी, इसलिए लोग, और इसमें कुछ लोग खुराफात करने के चक्कर में थे, इसलिए गैर परंपरागत जुलूस को रोका गया और उनको बल प्रयोग करके उनको कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या? इसमें कुछ लोग जो सामने दिख रहे थे उनको हमने 1-2 लोगों को डिटेन किया है, पूछताछ की जा रही है। हमारे पास ढेर सारे फुटेज हैं, ढेर सारे वीडियोज़ हैं, उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक सर, तरह से शांत किया है, लाइन आर्डर किस तरह से काम किएगा? जोगी नवादा क्षेत्र थाना बारादरी में आज क्या कल से कुछ लोग एक प्रयास कर रहे थे कि यहाँ से कावड़ियों का जत्था डीजे बजाते हुए जाए। हम लोग कल से लगातार उनको बता रहे थे कि ऐसा कोई रूट नहीं है, थाने के रिकॉर्ड में नहीं, उनको किसी प्रकार की अनुमति नहीं थी। फिर भी प्रयास कर रहे थे, काफ़ी संख्या में भीड़ लेकर के यहाँ खड़े थे। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि शांतिपूर्वक अगर ये दूसरा पक्ष सहमत भी हो तो भी बात कर ली जाए, लेकिन इन लोगों का उसमें कई खुराफाती लोग ऐसे थे जो केवल लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाह रहे थे, किसी बात को सुन नहीं रहे थे। इवन वो लीडरलेस हो गए थे। शुरू में उनके साथ कुछ नेता थे, लेकिन बाद में उन्होंने सबको डिनाई करना शुरू कर दिया और यहाँ हुड़दंग मचाना, नारेबाजी करना, जोर जोर डीजे बजाना, ये सब वो कर रहे थे और एडामेंट थे कि हम इसी से जाएंगे। क्या स्थिति उत्पन्न हो गई? यहाँ से हटाया गया। हटाने के दौरान बहुत ही हल्का बल प्रयोग किया गया
और जिसमें कोई घायल नहीं है निश्चित ही। और हम आगे के लिए भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे किसी प्रकार के आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे भीड़ में। निश्चित ही हल्का पर प्रयोग मैंने आपको बताया कि अब आगे शांति व्यवस्था किस तरह की शांति फोर्स व्यवस्था तैनात के रहेगी लिए यहाँ पे? पूरी फोर्स कैसे रहेगी। हालात हैं इस टाइम? मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, आप देख रहे हैं शांति है, लोग घरों में चले गए हैं। और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ये श्रावण का बड़ा पवित्र महीना है, इसमें आप शांतिपूर्वक अपने आराध्य की पूजा करें, जलाभिषेक करें। किसी भी प्रकार की समस्या किसी अन्य के सामने हो तो आपके पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आप समस्या लेकर के न खड़ा करें, लोगों के सामने जाम न लगाएं और पूरी आस्था के साथ श्रावण महीने को मनाएं और परंपरागत रूप से ही मनाएं। ये हर स्तर से निर्देश है, कोई भी परंपरा विरुद्ध कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।